हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, काफ़ी छोटा चैप्टर है, 2 से 3 क्लासेस के अंदर ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट क्लास होने वाली है, ये हमारे पास डुअल क्या होता है, ये कैसे निकल के आया है, क्या कंसेप्ट है इसका, सारी चीज़ें जानेंगे 1 बाय 1। क्या स्टेप होता है, क्या प्रोसीजर होता है डुअल में कन्वर्ट करने का। डुअलिटी पे क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, आपके पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग दी होगी और बोलेगा इसका डुअल लिखिए। ठीक है, और डुअल लिखने के बाद हो भी सकता है अगर लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ जाए तो बोलेगा इस डुअल का सोल्यूशन बताइए, वो भी सिंप्लेक्स मेथड से इसका सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो ये डुअल क्या होता है, सपोज डुअल कुछ ऐसा नहीं हो गया, आपने पढ़ा होगा डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, दोहरा नेचर जो होता है लाइट का, आपने फिजिक्स में बहुत पढ़ा होगा। या फिर जैसे डबल रोल बोलते हैं ना, तो वो भी तो डुअल ही हुआ। जैसे मैं हूँ, अब मेरे जैसा एक बिल्कुल सेम दिखने वाला आप ले आइए तो मैं क्या बोलूँगा, ओरिजिनल कौन है, मैं हूँ। और मेरे जैसे जो दिखने वाला आप सस्ता वाला लाया है ना, सस्ते वाला लाया हूँ मैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास मेरा डबल रोल हो जाएगा, यानी कि उसको हम डुअल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई शाहरुख खान है, अब शाहरुख खान का आप एक जुड़वा ले आइए, या फिर उसका बिल्कुल हुबहू वैसा दिखने वाला सस्ता शाहरुख खान ले आइए। या फिर सोशल मीडिया पे तो आप तो देखते ही होंगे, बहुत सारे लोग मिमिक्री करते हैं, यहाँ पर शाहरुख खान जैसा बनते हैं और दिखते भी बिल्कुल वैसे ही, आवाज़ भी वैसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, सस्ते वाले शाहरुख खान हो गए। लेकिन क्वालिटी क्या है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वो भी एक्टिंग करता है, जैसे मैं बाल बड़े रखता हूँ वैसे वो भी बाल बड़े रखता है। ठीक है, तो यानी कि क्या बोल सकते हैं, हमारी जो क्वालिटीज़ है मैचिंग हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिनल हैं हम, और हमारे जैसा एक सस्ता आप पकड़ के ले आए। तो ओरिजिनल जो यहाँ पर होती लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमल। क्या बोलते हैं, प्राइमल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमल। और हमारे पास अगर उसके हूबहू दिखने वाली एक और नई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को लिख दें और जो सोल्यूशन हमारे पास हो वही सोल्यूशन उसके पास भी हो, यानी कि जो प्राइमल का सोल्यूशन अगर ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है तो उसका भी ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, अगर इसका नो सोल्यूशन है तो उसका भी नो सोल्यूशन है, अगर इसका सोल्यूशन हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन मैक्स जेड इक्वल टू समथिंग आ रहा तो बिल्कुल सेम उसका भी सोल्यूशन आ रहा मैक्स जेड इक्वल टू समथिंग, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज तो मैचिंग हो गई। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो ओरिजिनल है वो प्राइमल है और इसके जैसे दिखने वाली, इसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करने वाली सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखाने वाली जो दूसरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमने लिखी है, यानी इसकी जो डबल रोल हमने लिखा है वो हो जाएगी डुअल। उसको क्या बोलेंगे हम, डुअल। तो ये डुअल का कंसेप्ट होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है, एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग इज एसोसिएटेड विद अनदर लीनियर प्रोग्रामिंग। सपोज एक लीनियर प्रोग्रामिंग, सारी की सारी जो लीनियर प्रोग्रामिंग है किसी दूसरे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है। ठीक है, कॉल्ड द डुअल ऑफ द प्रॉब्लम। तो ऐसे ही जो हमारे पास जो दूसरी लीनियर प्रोग्रामिंग है, सपोज दैट एक हमारे पास ये है एक्स, ये दूसरी किसी बाई से एसोसिएटेड है, तो एक्स तो हमारी प्राइमल हो जाएगी और बाई क्या हो जाएगी, इसकी डुअल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमल और डुअल आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्राइमल व्हाइल द अदर इज कॉल्ड डुअल। ठीक है, द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ आइदर प्रॉब्लम का मतलब चाहे डुअल का ले लीजिए या फिर प्राइमल का ले लीजिए, रिवील्स द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द अदर। ठीक है, सपोज दैट अगर आपको प्राइमल का ऑप्टिमल सोल्यूशन पता है तो वो रिवील करेगा डुअल का ऑप्टिमल सोल्यूशन, अगर डुअल का पता है तो प्राइमल का रिवील करेगा। ठीक है, इफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ आइदर प्रॉब्लम इज नोन देन द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द अदर इज आल्सो अवेलेबल। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, प्राइमल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं जेडपी। अब यहाँ पर जेडपी से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो सिंप्लेक्स मेथड, उससे पहले मैक्स जेड मिन जेड का प्रयोग करते थे, लेकिन डुअलिटी के अंदर अब हम पहचानेंगे कैसे, तो हम यहाँ पर जेडपी और जेड डी दो डिनोशन देंगे। जेडपी होगा यानी कि प्राइमल है, ओरिजिनल है, जेड डी लिखा होगा यानी कि उसका डुअल है। ठीक है, तो जेडपी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जेडपी की, हमारे पास सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स अगर लेस देन टाइप के हैं, कब होंगे, इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड। अगर मैक्स जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो सारे के सारे कांस्टेंट क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए। अगर हमारे पास मिनिमम जेड की प्रॉब्लम है तो सारे के सारे कांस्टेंट क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए। यानी कि इट इम्प्लाइज अगर मैक्स जेड है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हाँ मैक्स जेड के लिए लेस देन टाइप इनइक्वालिटी होनी चाहिए, और अगर मिनिमम जेड है तो मिनिमम जेड के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास मैक्सिमम जेड पी कैसे दिखेगी, c1x1 प्लस c2x2 प्लस डॉट 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 cnxn। ठीक है, सच दैट कांस्टेंट क्या क्या दे रखे हैं, a11x1 प्लस a12x2 प्लस डॉट 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 a1n लेस देन इक्वल टू b1, फिर a21x1 प्लस a22x2 प्लस डॉट डॉट a2n लेस देन इक्वल टू b1।
ऐसी तरीके से a_m1x1 प्लस a_m2x2 प्लस डॉट 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 a_mn लेस देन इक्वल टू bm। ठीक है, अब ये मैक्स की प्रॉब्लम थी तो देखिए सारे कांस्टेंट लेस देन में आ रहे हैं। यही अगर मिनिमम की होती तो सारे कांस्टेंट ग्रेटर देन में आते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन मिनिमम के लिए आप खुद ही लिख लीजिए। मिनिमम के लिए कैसे लिखेंगे, सिमिलरली लिखेंगे मिनिमम जेड पी इक्वल टू फिर सच दैट कांस्टेंट, सेम कंडीशन होगी, बस यहाँ पर ग्रेटर देन साइन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स भी फॉर्म कर सकते हैं। इसके जो कोफिशिएंट हैं डिसीजन वेरिएबल उनकी मैट्रिक्स ए बोल देंगे, a11 a12 a1n। ठीक है, तो यहाँ पे a_mn देख सकते हैं, यानी कि m रोज हैं n कॉलम्स है तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स टोटल कितने हैं, n है ना, देखिए n तक जा रहा है, ये xn है यहाँ पे xn। ठीक है, ये xn की वैल्यू है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a2n xn। ठीक है, a_mn xn लिखना भूल गए थे, तो xn है, तो यहाँ पर टोटल n हमारे पास रोज हो गई, कॉलम तो एक ही आ रहा, तो n क्रॉस 1 का हो गया। अब आपको पता है जब भी दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में होती हैं तो हमारे पास ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तो n सेम हो गया, तो अगली जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो m और 1 m क्रॉस 1 की आएगी। देखिए ये m क्रॉस 1 का आ गया हमारे पास m क्रॉस 1, तो ये क्या b1 b2 b3 डॉट 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 bm। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगी ax लेस देन इक्वल टू b। अगर मैक्स जेड की प्रॉब्लम है तो इसका जो होगा हमारे पास स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड फॉर्म ax लेस देन इक्वल टू b। अगर सिमिलरली मिनिमम की बात करें तो मिनिमम जेड पी के लिए क्या होगा, ax ग्रेटर देन इक्वल टू b हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, इस तरीके से निकल के आता है। ठीक, अब यहाँ पर इसकी डुअल कैसे लिखेंगे, तो देखिए डुअल तो इसी में बता देते हैं हम आपको। ये मैक्स जेड पी, ये हमारे पास मिनी जेड पी। मैक्स जेड पी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax लेस देन इक्वल टू p, और ये हो जाएगा ax ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब इसकी जो आएगी हमारे पास डुअल, तो मैक्स की हमारे साथ मिनिमम में चेंज हो जाएगी। अगर मैक्सिमम प्रॉब्लम है तो इसकी डुअल क्या होगी, मिनिमम की होगी, तो मिनिमम जेड डी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मिनिमम जेड पी है तो ये मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ये मैक्स जेड डी हो जाएगी। ठीक है, अब मिनिमम जेड डी होगी तो हमारे पास ये वाली साइंस भी, ये भी हमारे पास चेंज हो जाएंगे, ए का ए डैश हो जाएगा, एक्स हमारा कन्वर्ट होके इस बार इसके जो डिसीजन वेरिएबल होंगे वो डब्लू में चेंज हो जाएंगे, ए डब्लू में चेंज हो गया, ए डैश डब्लू। ठीक है, ए डैश डब्लू, और ये लेस देन है, लेस देन थे सारे के सारे हो जाएंगे ग्रेटर देन में, लेस देन वाले किस में चेंज हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास बी डैश। ठीक, तो यहाँ पर मैक्स जेड है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसका जो जेड डी है, जेड डी। ठीक, मिनिमम में, सॉरी इसका जेड टी तो मैक्स मिनिमम प्रॉब्लम थी तो मैक्सिमम जेड में कन्वर्ट हो गई, जेड डी में इसकी डुअल क्या होगी, मैक्सिमम की हो जाएगी, और यहाँ पर ये ए हमारा कन्वर्ट हो जाके हो जाएगा ए डैश, एक्स हो जाएगा डब्लू में, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू बी डैश। ठीक, तो इस तरीके से अब ये चेंज कैसे करते हैं, तो मैंने आपको आइडिया तो दे दिया, मैक्सिमम प्रॉब्लम है तो मिनिमम में कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये डब्लू कैसे आएगा, बी डैश कैसे आएगा, ए डैश, ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, तो इसके लिए अब हम डिटेल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे डुअल का, मिनिमम का, सॉरी इसका प्राइमल का तो मैंने बता ही दिया। जल्दी से ये सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका जो कन्वर्जन करते हैं वो कैसे करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके हम आपको बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, तो हमको पता है मैक्स है तो लेस देन टाइप सारे कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, लेस देन आ रहा है हमारे पास, यानी कि हमारी बात बन गई। ठीक है, अब जब भी लेस देन आ रहा है, अब डुअल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है फार्मूला, मैक्स जेड पी अगर इक्वल टू सी एक्स लिखा है सच दैट ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी टाइप दिया है, तो हमारे पास जो मिनिमम जेड, पहले तो मैक्स तो मिनिमम में बदल जाएगा तो मिनिमम जेड डी हो जाएगा, तो हमने क्या लिख लिया, मिनिमम जेड डी हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज डब्लू। अब बी ट्रांसपोज क्या है, जो कांस्टेंट में दिया है वो कॉलम है उसका ट्रांसपोज कर देना है, तो कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, तो रो में चेंज होगा तो हमारे पास मिनिमम जेड डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सपोज दैट 8 5 आ रहा, तो 8 अब इस बार x नहीं आएगा, x की जगह W1 W2 आएगा। ठीक है, तो 8 W1 हो गया, फिर 5 W2 हो गया। ठीक, ये वाला बी कॉलम था, इस बी कॉलम का हमने क्या कर लिया,
ट्रांसपोज कर लिया तो यही हमारे पास मिनिमम जेड डी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बदल गया। फिर कंडीशंस में देखिए, कंडीशंस क्या हो जाएंगी, ए ट्रांसपोज डब्लू। अब ए ट्रांसपोज क्या है, ए ये हमारे पास दे रखा। अब ये जो रो चल रहे थे ये कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम है जो वो रो में चेंज हो जाएंगे, यानी कि सिंपल सी बात है। और इस बार जैसे 2 3 आ रहा, अब 2 3 नहीं आएगा फर्स्ट रो में, 2 1 आएगा, फिर सेकंड रो में 3 2 आएगा। ठीक, यही तो ट्रांसपोज होगा। तो 2W1 प्लस 1W2, फिर सेकंड कॉलम को पकड़िए, सेकंड रो में आ जाएगी, तो 3W1 प्लस 2W2, यानी कि जो रो थी वो कॉलम हो गई, कॉलम थी जो रो हो गई। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो आ जाएगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो आ जाएगा। अब लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऑल WI ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये डुअल में कन्वर्ट हो गया। चलिए सेकंड प्रॉब्लम हम कराते हैं फिर से। मैक्स की प्रॉब्लम है, मिनिमम में बदल जाएगी, ये मिनिमम जेड डी हो जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए स्टैंडर्ड है या फिर नहीं। देखिए सारे के सारे कांस्टेंट लेस देन है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मिनिमम जेड डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बी वाले, तो 7W1 हो जाएगा प्लस 9W2 हो जाएगा, सच दैट कंडीशंस कौन कौन से होंगी। अब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम के कोफिशिएंट क्या है, 1 और 3, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि W1 प्लस 3W2 लेस देन है, ग्रेटर में बदल गया 7। फिर सेकंड कॉलम कौन सा, 4 और 1, तो ये हो जाएगा 4W1 प्लस W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ये देखिए आपका कन्वर्ट हो गया, एंड फॉर ऑल WI ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपकी प्रॉब्लम डुअल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। चलिए इसके बाद थर्ड पे आते हैं, सोल्यूशन। अब इस बार मिनिमम की है, तो मिनिमम में सारे ग्रेटर देन होने चाहिए, तो ग्रेटर देन है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मिनिमम जेड कन्वर्ट हो जाएगा मैक्सिमम में, तो ये हो जाएगा मैक्स जेड डी, यानी कि डुअल, ठीक है। तो मैक्स जेड डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7W1 प्लस 9W2। फिर सच दैट कंडीशंस में आ जाइए, तो इस बार कॉलम फर्स्ट कॉलम कौन सा, 3 2, तो ये हो जाएगा 3W1 प्लस 2W2 ग्रेटर देन है, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा 7। फिर ये हो जाएगा 2 1 और 5 है, तो ये हो जाएगा W1 प्लस 5W2, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 9, एंड ऑल WI ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखिए डुअल में कन्वर्ट हो गया। फोर्थ वाले में आ जाइए, इसका सोल्यूशन। यहाँ पर पहले तो स्टैंडर्ड में है या फिर नहीं, मैक्सिमम की प्रॉब्लम है तो सारे के सारे लेस देन होने चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला लेस देन नहीं है, बाकी तो है लेस देन, तो पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कीजिए। मैक्स जेड पी इज इक्वल टू 3x1 माइनस x2 प्लस x3, ठीक है, 4x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 8। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पूरा का पूरा माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 8x1 माइनस का x2 माइनस का 3x3, फिर ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस का 12। फिर ये हो जाएगा 5x1 माइनस का 6x2 लेस देन इक्वल टू 13। अब आ जाइए इसकी डुअल में, डुअल लिखिए। डुअल क्या हो जाएगी, मैक्स है तो मिनिमम में हो जाएगा, मिनिमम जेड डी इक्वल टू क्या होगा, ये BI's, तो 8 इसका ट्रांसपोज, कॉलम है रो में चेंज हो जाएगा, 8W1 माइनस 12W2 प्लस 13W3, ठीक है। फिर इसके बाद सच दैट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस कौन कौन सी हो जाएंगी, 4, पहला कॉलम कौन सा है, 4 माइनस 8 5, तो ये हो जाएगा 4W1 माइनस का 8W2 प्लस का 5W3। सेकेंड कॉलम में आ जाइए, -1 -1 -6, तो ये हो जाएगा, ये लेस देन है तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ओ एक चीज़ यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जो BI's है ना, ये कन्वर्ट हो जाएंगी C ट्रांसपोज। अब C कौन सा, ये कॉस्ट आ रही जो प्राइमल में, तो ये 3 1 आ रहा ना, तो ये 3 1 आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर 3 1 हो जाएगा, ये 3 1 हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 5 रो था ZP में, यही तो C होते कोफिशिएंट वेरिएबल, तो कोफिशिएंट वेरिएबल का जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 3 5 हो गया। यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर 1 और 4 आ रहा कॉस्ट, तो यहाँ पर ये 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अभी मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम ZP ये आ रहा 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 यहाँ पे। फिर सेकंड वाला कॉलम क्या है हमारे पास, माइनस का W1 माइनस का W2 माइनस का W3,
ग्रेटर देन इक्वल टू, अब सेकंड रो है तो सेकंड वाला कॉस्ट क्या है हमारे पर, माइनस का 1 है कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट कॉफिशिएंट। फिर थर्ड में आ जाइए, थर्ड में यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर -3, यहाँ पर 0, तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा 0 W1 माइनस का 3 W2 फिर प्लस का 0 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 1, 3 -1 -1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डुअल में कन्वर्ट करते हैं, तो जल्दी से इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पर फोर्थ हो गया, फोर के बाद 5 लिखते हैं, ठीक है। z इज इक्वल टू मिनिमम जेड पी इज इक्वल टू क्या है 3x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू द कंडीशन 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिर ये है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये मिनिमम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू सारे कांस्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल है, इसका डुअल कैसे लिखेंगे, डुअल तो मिनिमम है मैक्स में बदल जाएगा, मैक्स जेड डी इज इक्वल टू ये BI हो जाएंगे 2W1 प्लस W2 सब्जेक्ट टू द कंडीशन, फर्स्ट कॉलम क्या है 2 1, तो 2W1 प्लस W2 ग्रेटर देन है लेस देन में बदल जाएगा, और इसका फर्स्ट कोफिशिएंट क्या आ रहा है x1 का, ये 3, तो ये 3 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 1 आ रहा है सेकंड कॉलम, तो 3W1 प्लस W2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर कॉस्ट कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, 3 और 1, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया एंड फॉर ऑल WI ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए सिक्स्थ वाले पे आ जाइए। सिक्स्थ में क्या है, मैक्सिमम ZP इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3। ये देखिए CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी में आया है क्वेश्चन, ठीक है, लिख लीजिए CSJMU का क्वेश्चन है ये, कानपुर यूनिवर्सिटी का, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। सब्जेक्ट टू द कंडीशन 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, फिर ये हो जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 4 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मार्क को रिफिल कर लें, फिर इसका सोल्यूशन कराते हैं, तब तक उधर वाले नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। देखिए काफ़ी इजी है, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक तो डायरेक्टली पूछेगा डुअल में कन्वर्ट करो, फिर एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में, यानी कि इस डुअल को सॉल्व भी करो, इसका सोल्यूशन बताओ। तो सोल्यूशन तो वैसा ही होगा जैसे सिंप्लेक्स मेथड में करते आए हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन से तो आप डरना नहीं चाहिए आपको, बस आप कन्वर्ट कर लीजिए एक बार डुअल में। अभी तो इजी क्वेश्चन है, अभी हैवी क्वेश्चंस भी आएंगे। मैक्स है तो मैक्स का सबसे पहले मैक्स में देखिए लेस देन टाइप हैं सारे के सारे या फिर नहीं है, तो ये तो इक्वल टू आ रहा है, ये भी इक्वल टू आ रहा है, अब दोनों इक्वल टू आ रहे हैं। अब देखिए कानपुर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया है, अब आप सोच रहे हैं ये तो बहुत ईजी है, लेकिन ये ईजी तो है नहीं, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वल टू आ रहा है, तो इक्वल टू आ रहा है, सपोज दैट अगर इसमें हम कुछ ऐड कर दें या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अभी आप रहने दीजिए, हालांकि इस पर स्टार लगा दीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसके स्टेप को हम डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए स्टार लगा दीजिए, थोड़ा और इजी वाला लेते हैं, टफ वाले सब कल की क्लास में कराएंगे, अभी केवल इजी पे चलते हैं। मिनिमम जेड पी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू द कंडीशन x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू
इसको आप लीजिए, मिनिमम है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। फिर ये हो जाएगा x1 माइनस का 2x2 लेस देन इक्वल टू 3, 2x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक। एंड फॉर ऑल x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, ये स्टैंडर्ड में नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के लिए देखिए कौन सी प्रॉब्लम है, मिनिमम की है तो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगी। मिनिमम के लिए क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए सारे के सारे। तो ये दो तो ग्रेटर देन कांस्टेंट है, लेकिन सेकंड वाला नहीं है। तो मिनिमम जेड पी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x1 प्लस का 0x2 माइनस का x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड फॉर ऑल xi बिलोंग टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका डुअल लिखिए, डुअल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्स जेड डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 534 5w1 प्लस 3w2 प्लस 4w3 सब्जेक्ट टू कंडीशन फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में हो जाएगा। तो 1w1 माइनस w2 प्लस w3, फिर लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मैक्स है तो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 1 1 यानी कि ये हो जाएगा 1, ठीक। फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगी, तो ये माइनस का 3w1 प्लस का 2w2 प्लस 0w3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर थर्ड कॉलम 4 0 माइनस 1, तो 4w1 प्लस 0w2 प्लस माइनस w3 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एंड ऑल w1 w2 w3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, हो जाएगा आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है, मैक्स जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2 प्लस 4x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन 4x1 माइनस 5x2 माइनस 9x3 प्लस x4 माइनस 2x5 लेस देन इक्वल टू 6, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 माइनस 5x4 प्लस x5 लेस देन इक्वल टू 9, फिर x1 प्लस x2 माइनस 5x3 माइनस 7x4 माइनस 11x5 लेस देन इक्वल टू 10 एंड ऑल xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला करना है। फिर नंबर 9 प्रॉब्लम पे आ जाइए। मिनिमम जेड पी इज इक्वल टू 3x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, फिर ये हो जाएगा 6x1 प्लस x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 7x1, ठीक है, माइनस का 2x2 माइनस का x3 लेस देन इक्वल टू 10, ये हो जाएगा x1 माइनस का 2x2 प्लस का 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फिर ये हो जाएगा 4x1 प्लस का 7x2 माइनस का 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आगरा
यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, ठीक है, 2000 में। फिर इसके बाद एक और लिख लीजिए, मिनिमम ZP इज इक्वल टू 40x प्लस 24 बाई subject to the condition 20x plus 50y less than greater than equal to 4800। फिर ये 80x plus 50y greater than equal to 7200 and x, y greater than equal to 0, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आप कीजिए होमवर्क में, ठीक है, इनको कन्वर्ट कीजिए प्राइमल टू डुअल। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और इसी के आगे के क्वेश्चंस हैं जिनमें अनरिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि इक्वल टू में दे रखा, अब इक्वल टू दे रखा, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे इनइक्वालिटी में, तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अब ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, अगर इनइक्वालिटी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब इस इक्वेशन को इनइक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है।